हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप जानते हैं, रेशियो को चार कैटेगरी में बांटा गया था। लिक्विडिटी रेशियो, सोल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो आज हम डिस्कस करेंगे रेशियो के दूसरे टाइप के बारे में, जिसका नाम है सोल्वेंसी रेशियो। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, सोल्वेंसी। सोल्वेंसी का मतलब होता है बिजनेस की एबिलिटी कि वो अपनी ओब्लिगेशंस को रीपे कर पाने में कैपेबल है या नहीं है। सोल्वेंसी रेशियोज हमें बिजनेस की लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी के बारे में बताते हैं कि क्या बिजनेस अपनी लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस को रीपे करने में कैपेबल है या नहीं है। तो सोल्वेंसी रेशियो में हम चार तरीके के रेशियोज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला डेब्ट इक्विटी रेशियो, दूसरा टोटल असेट्स टू डेट रेशियो, तीसरा प्रोप्राइटरी रेशियो और चौथा होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। चलिए इनको एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेब्ट अपॉन इक्विटी, जहां पे डेट का मतलब है लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, और इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड भी कह सकते हैं इसको, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। जो हमारा डेब्ट इक्विटी रेशियो है, उसका एक आइडियल रेशियो भी गिवन है, जो कि है हमारा 2:1। मतलब अगर जितने भी हमारे बिजनेस में ओनर का फंड है, उससे डबल अगर बिजनेस का डेट है, तो उसको एक अच्छी पोजीशन में माना जाता है। डेब्ट इक्विटी रेशियो हमें इस चीज का भी प्रोपोर्शन बताते हैं कि बाहर वालों का कितना पैसा लगा है और ओनर का कितना फंड लगा है। साथ साथ ये भी इंडिकेट करता है कि बिजनेस कितने एक्सटेंट तक बाहर वालों के फंड्स पे डिपेंड करता है। इससे हमें ये दो चीजें भी पता चलती हैं। तो जैसा कि हमने फॉर्मूले में देखा है, इसका फॉर्मूला है डेब्ट अपॉन इक्विटी। चलिए इसको एक बार बैलेंस शीट के थ्रू समझते हैं। तो जैसा कि आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट पता है, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड आता है शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। असेट साइड आता है हमारा नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। शेयर होल्डर फंड को इक्विटी के नाम से भी जाना जाता है, इसको हम इक्विटी भी बोल सकते हैं। और जो नॉन करंट लायबिलिटी है, इसको लॉन्ग टर्म डेट्स भी कह सकते हैं, और इसका जो नाम है वो होता है शॉर्ट टर्म डेट्स। जैसा कि हमने करंट रेशियो में भी पढ़ा था, इन नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी को जब हम जोड़ते हैं, तो ये हमारा बन जाता है टोटल डेट्स। और अगर बाय चांस क्वेश्चन में इस तरीके की चीज गिवन है, मतलब अगर शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करंट लायबिलिटी इन दोनों को जोड़ दिया जाता है, तो वो बन जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इस रेशियो में मेनली हम इक्विटी और लॉन्ग टर्म डेट्स इनका रेशियो देख रहे हैं। लॉन्ग टर्म डेट्स में लॉन्ग टर्म प्रोविजंस और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आती है। और अगर बाय चांस क्वेश्चन में असेट्स साइड की भी इंफॉर्मेशन गिवन है, तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है कि टोटल असेट्स हमारे होते हैं इक्वल टोटल लायबिलिटी के। तो यहाँ पे मिसिंग फिगर हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो ये था हमारा पहला रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो। उसके बाद आता है हमारा दूसरा रेशियो। दूसरा रेशियो है हमारा टोटल असेट्स टू डेट रेशियो। इसका फॉर्मूला बनता है टोटल असेट्स डिवाइडेड बाय डेट। इस रेशियो में हम कैलकुलेट करते हैं सेफ्टी मार्जिन को। सेफ्टी मार्जिन मतलब कि बिजनेस के पास कितनी असेट्स हैं जो हमारे डेट को कवर करती हैं। तो इससे जो हमारे जिन्होंने हमें लोन दिया होता है, उनकी एक तरीके से सेफ्टी देखी जाती है कि अगर बाई चांस बिजनेस अगर डिसॉल्व हो रहा है, तो बिजनेस के पास क्या पैसे हैं रीपे करने के लिए, और अगर नहीं है तो असेट्स को बेच के भी क्या उनको रीपे किया जा सकता है या नहीं। इसमें इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। इसका कोई आइडियल रेशियो गिवन नहीं है। अगर ये रेशियो हमारा जितना ज़्यादा होता है, उतनी ज़्यादा सेफ्टी होती है लेंडर्स के लिए, और अगर रेशियो कम है, तो उसको लोअर सेफ्टी के नज़रिए से देखा जाता है। टोटल असेट्स का मतलब है नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स, या जैसा कि बैलेंस शीट में हमने पढ़ा है टोटल असेट्स और टोटल लायबिलिटीज दोनों बराबर ही होती हैं। तो यहाँ पे हम टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी भी ले सकते हैं। और डेट में तो वही दो चीजें आती हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तीसरा हमारा फॉर्मूला होता है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स।
तो जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है, इक्विटी में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। और टोटल एसेट्स में या तो आप टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी भी ले सकते हो, या नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स भी ले सकते हो। यहाँ पे कोई आइडल रेशियो इसका गिवन नहीं है, मतलब हमारे पास कोई रेशियो नहीं है कंपेयर करने के लिए जिससे हम कह सके कि बिजनेस अच्छी पोजीशन में है या बुरी पोजीशन में है। इस रिलेशनशिप है ये इक्विटी और टोटल एसेट्स का, ये तो रेशियो से ही पता चल रहा है। एक बात और, नॉर्मली ये जो हमारे सोल्वेंसी रेशियो है, इनको प्योर या फ्रैक्शन फॉर्म में शो किया जाता है, लेकिन प्रोप्राइटरी रेशियो को हम परसेंटेज में भी शो कर सकते हैं। इस चीज पे ध्यान देना। हमारा चौथा रेशियो आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसका फॉर्मूला बनता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। एक चीज याद रखना, यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का लिया जाता है। यहाँ पे हम ये कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास कितना प्रॉफिट है जो इंटरेस्ट को कवर कर रहा है। मतलब अगर मान लो हमारे बिजनेस ने 1 लाख रुपए कमाए, हम देख रहे हैं कि जो हम हमारा लोन है उस पे हम 10,000 रुपये पे कर रहे हैं, तो मतलब हमने जितना भी इंटरेस्ट के तौर पे बाहर एक्सपेंस है हमारा, उससे 10 गुना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। यहाँ पे इस तरीके की इंफॉर्मेशन पता चलती है। और एक चीज और याद रखना, इसको जो प्रेजेंट किया जाता है वो टाइम्स में प्रेजेंट किया जाता है। मतलब ये प्योर या फ्रैक्शन में नहीं शो करेंगे, इसको किस तरीके से दिखाएंगे? टाइम्स में। इसका भी कोई आइडियल रेशियो हमें गिवन नहीं है जिसे कंपेयर करके कह सके कि बिजनेस कैसी पोजीशन में है। लेकिन हाँ, इतना कहा गया है जितना ज्यादा हाई रेशियो है उसको बेटर माना गया है। अब ये जो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो जैसा कि आपको एसपीएल का फॉर्मेट याद होगा, उसमें टोटल रेवेन्यू में से जब टोटल एक्सपेंसेस माइनस करते थे तो हमारा बचता था प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर उसमें से हम माइनस करते थे टैक्स, तो लास्ट में जो हमारा नेट रिजल्ट आता था वो होता था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो अगर हम उस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में वापस ऐड कर दें टैक्स, तो वो बन जाएगा हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मतलब अगर मैं सिर्फ इन दोनों को जोड़ दूं तो ये हमारा बन जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और अगर मैं इसमें ऐड कर दूं इंटरेस्ट भी, तो ये हमारा बन जाता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ये हमें चाहिए होता है यहाँ पे। और डिवाइड किया जाता है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में। और यहाँ पे जो हमने इंटरेस्ट ऐड किया है वो भी कौन सा इंटरेस्ट है? सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स वाला। तो ये थे हमारे सोल्वेंसी रेशियो के 4 रेशियोज। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं एक्टिविटी रेशियो के बारे में।